आ देखो काफ़ी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, सौखी है तो इंपोर्टेंट है। देखो पहलों तो डायग्राम किदां दी बनाई, आप एक प्लेन शीट बनानी जे जिस चार्ज होगा कोई ना कोई, आ प्लेन शीट बनाती, ये इनफाइनाइट लेंथ होनी जी दी काफ़ी दूर तक है। आपां ते इन्ना क बनाया ना बोर्ड ते काफ़ी वड्डी होनी है, तो इत्थे चार्ज होगा कोई ना कोई। चार्ज बनाता तो आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी गॉस लॉ की मदद दे नाल। कोई पॉइंट आपां लै लीए पी पॉइंट, इहदे तो कितनी दूरी ते आ, मान लो एक्स डिस्टेंस ते आ, इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी। स्टैप नंबर 1 की हुंदा गॉसियन सरफेस। स्टैप नंबर 1 की हुंदा आपां गॉसियन सरफेस ड्रा करना हुंदा, गॉसियन सरफेस ड्रा करना हुंदा आपां। गॉसियन सरफेस, इत्थे गॉसियन सरफेस किद्दां बनाईए, कोई सफीयर वगैरह कुछ भी नहीं इत्थे समझ आउंदी किद्दां बनूगा। आपां की करना, एक सिलेंडर इहदे चों पास कराउणा आपां शीट दे विचों, क्योंकि सरफेस वो होना चाहिए जिहड़ा सिमिट्रीकल होवे पूरा, जिहदा रेडियस ना वेरी करे, थीटा ना वेरी करे। इत्थे एक ही साडे कोल ऑप्शन ही, एक सिलेंडरीकल पाइप लई ते इहदे विचों पास कराती इस शीट दे विचों। जिन्ने क चार्ज कवर होए हो जाण, बाकी आपां इंटीग्रेट करके सारा कुछ कवर कर लेना। इन्ना क समझ लग जांदा। हुण आ सिलेंडर एक की आ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपां किद्दां दा लिया, सिलेंडरीकल जिच आ वेखियो आर हर एक जगह ते सेम, आ जिहड़ा इहदा रेडियस आ ये हर एक जगह ते सेम, जिन्ना इधर एक्स आ उन्ना ही इधर एक्स आ, पूरा सिमिट्रीकल आ। ते जे ई दी गल करा मैं, ई ते एरिया वैक्टर च एंगल किन्ना होगा। पहलों इत्थे देखिए किन्ने सरफेस आ इहदे, एक आ सरफेस जे, हर एक सिलेंडर दे 3 सरफेस होंदे। फर्स्ट सरफेस हो गया, सैकेंड सरफेस हो गया, तो एक आ पूरा जिहड़ा आला दुआला इहदा, एक किनवां सरफेस हो गया, थर्ड सरफेस हो गया। सरफेस तो अगे भी दसे ना, जिद्दां इहदे भी मैं दसे 3 हुंदे आ, एक इधर ते एक आ जिहड़ा हुंदा वा, 3 सरफेस हो गए। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बनाइए, प्लस तो हमेशा बार बार आउंदियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, प्लस तो हमेशा बार बार जांदियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस भी बना लिया आपां। एरिया वैक्टर, पहला सरफेस ते इहदे परपेंडिकुलर होना एरिया वैक्टर, पहला सरफेस इहदे परपेंडिकुलर होना एरिया वैक्टर। सरफेस ते परपेंडिकुलर हुंदा जी, सरफेस ते परपेंडिकुलर हुंदा एरिया वैक्टर। तीजा सरफेस ते इहदे एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर होना जी। तिन्नां दे एरिया वैक्टर्स भी बना ले। ई ते ए च एंगल किन्ना, 0 डिग्री, पैरलल ना एक दूजे दे। ई ते ए च एंगल किन्ना, 0 डिग्री। ई ते ए च एंगल किन्ना, 90 डिग्री। इत्थे थीटा 90 डिग्री जी, लग जाता पता। ठीक है, इत्थे हर एक जगह ते थीटा सेम आ। दूसरी गल इत्थे रेडियस सेम आ, ते ये केड़ा हो गया फिर सिमिट्रीकल। सिमिट्रीकल ही हुंदा गॉसियन सरफेस। सैकेंड चीज़ आपां की पता करना हुंदा EDA जां EDS। डॉट हुंदा इत्थे किन्ने सरफेस ने टोटल, 1 2 ते 3, 3 सरफेस। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। डॉट प्रोडक्ट हटूगा EDA कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटूगा EDA कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटूगा EDA कॉस थीटा। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1 ई ते ए च किन्ना एंगल, 0 डिग्री। आ 90 ना देखो, ये तो एरिया वैक्टर बनाया ही ना, उदों 90 लिखिया ही। ई ते ए दे वेखो एरो इक्को दिशा च, किन्ना एंगल आ, 0 डिग्री। ई ते ए दे विच एंगल किन्ने डिग्री आ, 0 डिग्री। इत्थे 0 भरता। सरफेस नंबर 2 देखिए, सरफेस नंबर 2 ई ते ए च एंगल किन्ने डिग्री, आ वेखो एरो इक्को दिशा च, किन्ने डिग्री आ, 0 डिग्री। इत्थे किन्ना भरता आपां,
0 डिग्री। सरफेस नंबर 2 भी हो गया। सरफेस नंबर 3 देखिए ए ते ई च एंगल किन्ने डिग्री 90 डिग्री। सरफेस नंबर 3 वारी आप इत्थे किन्ना भर देंगे 90। कॉस 90 हुंदा 0, ये खत्म हो गया। कॉस 0 हुंदा 1, EDA बचिया। कॉस 0 1 हुंदा, EDA बचिया। कॉस 0 किन्ना हुंदा 1, की आ गया 2 EDA। इन्ना क्लीयर हो जाता। EDA ते EDA किन्ना हो गया 2 EDA। इंटीग्रेट करिए आ उस तरह EDA 2 बाहर आ, E भी बाहर आ गया। इलैक्ट्रिक फील्ड DA दी इंटीग्रेशन, DA दी इंटीग्रेशन हो जानी पूरा E इस तरह। छोटे छोटे DA रल के ना उन्होंने आ पूरा एरिया कवर कर लेना। दसो समझ लग जाता इन्ना क, ठीक है ना। तीसरा स्टैप की हुंदा, थर्ड स्टैप की हुंदा, आपां की लभना हुंदा चार्ज। चार्ज दा सिंबल क्यू, लैम्बडा ਜਾਂ सिग्मा हुंदा सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो चीज़ां फिर मैं रिवाइज करावां। जेकर होवे एक लाइन दे उपर चार्ज ते तुसीं सिंबल वरतना हुंदा लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जे एक प्लेन दे उपर चार्ज होवे ते तुसीं केड़ा चीज़ वरतनी हुंदी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जे एक वॉल्यूम दे विच चार्ज होवे, एक वॉल्यूम दे विच चार्ज होवे ते तुसीं वरतना हुंदा रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन्ना पता लग जाता। हुण ये लाइन ते भी नहीं हैगा ते इहदे विच भी नहीं हैगा, एक प्लेन शीट दे उपर आ ते केड़ा सिंबल वरतना सिग्मा। सिग्मा ते चार्ज की आऊगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, सिग्मा दा की फार्मूला हुंदा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ते चार्ज किहदे इक्वल आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्लीयर, ठीक है। चौथा स्टैप की आ गया, अप्लाई की कर देना गॉस लॉ। अप्लाई करिए गॉस लॉ। गॉस लॉ की हुंदा EDA क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एदा आंसर कितना आया EDA दा 2EA। 2EA क्यू दा कितना हैगा सिग्मा ए, हेठां एप्सिलॉन नॉट। ए ना ए कैंसल, E के दे इक्वल आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन जिहड़ा हुण आपां ड्राइव कीता, ये आपां एक डेरीवेशन च पहलों वरत चुके हैं। तो तुहानूं मैं कहा ही अगे जाके आपां ड्राइव कर लांगे जदों इहदा टाइम आऊगा। पहलों वरत्या गया ही एक जगह ते, ठीक है। बस इन्नी डेरीवेशन जे इंपॉर्टेंट भी हैगी आ। सिंपल ही चीज़ां हुंदियां। देखो साडे कोल आ साडे सामने चीज़ पई ही, एक प्लेन शीट पई तो इत्थे पॉइंट P रखिया तो सानू क्या ही इलैक्ट्रिक फील्ड पता करो। तो साडे दिमाग च पहला स्टैप आया भी गॉसियन सरफेस बनाइए। आपां कई तरह के सरफेस सोचे, सफीयर बना के वेख लिया, कोई ट्राईएंगल बना के वेख ली, कोई काम नहीं आता, कोई सिमिट्रीकल नहीं बनता। फिर साडे दिमाग च आया क्यों ना आपां एक सिलेंड्रीकल इत्थे पाइप बना लीए जिहड़ी इस शीट विचों पास करा दीए। तो हर एक जगह ते R सेम आ गया, R सेम आ गया हर एक जगह ते E ते एरिए वैक्टर च एंगल सेम आ गया, तो सानू गॉसियन सरफेस लभ गया। इन्ना क्लीयर हो जाता। जदों सानू पता लगा भी एक शीट आ, इत्थे पॉइंट P वा इलैक्ट्रिक फील्ड लभनी, सब तो पहलों आपां किनू ड्रा कीता गॉसियन सरफेस। दूजा स्टैप हैगा ही EDA की वैल्यू पता करना। जदों भी आ स्टैप आवे वेखो सरफेस किन्ने आ। जिहड़ा भी गॉसियन सरफेस हुंदा ना, ਇਹਦੇ सरफेस वेखने किन्ने, एक सरफेस आ वा, दूसरा सरफेस आ हो गया, तीसरा आ आला दुआला हो गया। 3 सरफेस ही, तिन्ना ते आपां इदां इंटीग्रेट करके आ वैल्यू कढ ली। तीजा स्टैप हुंदा चार्ज लभना। इस जगह ते चार्ज किन्ना, ते चार्ज भी आपां लभ गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। पूरी शीट दे उपर चार्ज डेंसिटी आपां मान के चली सिग्मा। आ हुंदी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक लाइन दे उपर किन्ना चार्ज आ, सिग्मा हुंदी एरियल चार्ज डेंसिटी जां सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो हुंदी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर आपां सिग्मा दे रिलेशन नाल चार्ज नूं लिख लिया ते अप्लाई गॉस लॉ कीता ते आंसर आ गया। लगदा ना पता कुछ, ठीक है, कर लो नोट। बाई चांस आ चीज़ नहीं आउंदी तुहानूं एग्जाम दे विच, तुहानूं थोड़ा कोई क्वेश्चन बना के आ जाता, उन्होंने किद्दां करोगे। आ रिलेशन याद रखियो जिहड़ा एंड ते बनिया, आ वाली चीज़
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੌਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ at A, B and C location, ABC ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਬਲ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ A, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ B, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ C। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੇਖਣੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂ ਤੇ B ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਸਟ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ E1, ਪਰੇ ਨੂੰ ਐਰੋ ਪਾਇਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ E2। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, 0। C ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 0। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। B ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ 1 ਜੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਡਿਊ ਟੂ 2 ਜੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 0। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਸਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ E ਡਿਊ ਟੂ ਫਸਟ ਜੀ, ਫਸਟ ਸ਼ੀਟ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ E ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਆ E ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵੱਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਟ A ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ E1 ਪਲੱਸ E2। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, 1/2 ਪਲੱਸ 1/2 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ। ਇੱਥੇ A ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ B ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ C ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਨੈਟ ਬਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। B ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। A ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है। आ चार्ज बदल गए तो तुहाडा आंसर करने का तरीका बदल जाना जी। जे तो ओपोजिट चार्ज आ तो मिडल दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जे सेम चार्ज आ फिर मिडल दे विच ते फिलहाल इत्थे तो नहीं कीती। जे आपां नैगेटिव लै लीए, एक लास्ट चीज़ होर देख लियो, फिर अपना ये पार्ट पूरा खत्म हो जाऊगा। जेकर आपां दोवें चार्ज लै लीए नैगेटिव, एक शीट आ इहदे ते भी नैगेटिव, दूसरी शीट आ इहदे ते भी नैगेटिव। नैगेटिव आ ते नैगेटिव दे वाल नूं जांदियां, नैगेटिव आ ते नैगेटिव दे वाल नूं जांदियां। इत्थे ते आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोने ऐड हो जानियां। नैगेटिव आ नैगेटिव दे वाल नूं, नैगेटिव आ नैगेटिव दे वाल नूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नैगेटिव आ नैगेटिव दे वाल नूं, इधर भी नैगेटिव दे वाल नूं 0। ठीक है, एरो पाउण दी तरीका जिहा बदल जाता जे। हुण ते कोई मुश्किल नहीं ना, ठीक समझ लग गया। ठीक है, ये तो चलो अपना इन्ना को होया। कल आप गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन की ही सिलेंडर वाली। कल आप गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन की ही सिलेंडर वाली, देखियो अज सिर्फ आप रिजल्ट ही लिखने ने तो ग्राफ बनाना। इहदा ग्राफ रह गया ही, जिद्दां आपां सेंटर दे विच जे पॉइंट रखिया तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी ही 0। कारण की ही, चार्ज सरफेस के उपर हुंदा, इनसाइड चार्ज ही नहीं हुंदा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थों बनूगी? इलैक्ट्रिक फील्ड 0। इस जगह तो इलैक्ट्रिक फील्ड का की रिलेशन आया ही, कितना रिलेशन आया ही? सिग्मा आर लैम्डा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे ना सिंबल उथे सिग्मा ही करो, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा ही कर लियो, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हुण देखियो इधर ध्यान दियो पूरा, आ आर ते आ आर किहड़े सिंबल ने? जिहड़ा कैपीटल आर आ वो तो हैगा इस दे बेस का रेडियस, कैपीटल आर आ, ते जिहड़ा आ स्मॉल आर आ ना, ये हैगा इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सिस तो लैके इत्थों तक का डिस्टेंस कितना जे? स्मॉल आर। ग्राफ किद्दां बनाउणे ने आपां? ग्राफ किहदे किहदे विचकार? इलैक्ट्रिक फील्ड दे विचकार ते इस स्मॉल आर दे विचकार, डिस्टेंस दे विचकार। ठीक है, इत्थों लैके इत्थों तक दे डिस्टेंस नूं की कहीदा आपां? स्मॉल आर। इन्ना समझ आ जाता? पहलों तो देखो, जेकर आर घटदा आवे इस जगह तक, पूरे एक्सिस तक, आर की हो गया 0। जदों 0 वा तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी किन्नी आ? 0। इस जगह तो आर हैगा जे 0, जिन्हों घटाई जाओ पूरे एक्सिस तक लै आओ तो आर की हो गया 0। तो जे मैं आ जगह देखा सरफेस वाला, इस जगह तो आर किहदे इक्वल हो जाना? कैपीटल आर दे इक्वल। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी होगी? इनू लिखिए E इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर किहदे इक्वल हो गया? कैपीटल आर दे इक्वल। कैपीटल आर दे इक्वल कैंसल हो गया, की आ जाऊगा आंसर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिन्हों आपां कहीदा कॉन्सटेंट। दोनों की ने? कॉन्सटेंट। इन्ना क्लीयर हो जाता। फिर जदों आर जेड़ा 0 ही, इलैक्ट्रिक फील्ड 0, जदों आर किहदे इक्वल हो गया? आर दे, इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्नी हैगी उन्नी रही कॉन्सटेंट।
ठीक है, ना वधी ना घटी, इत्थे आ इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्नी क हैगी उन्नी रहूगी, कॉन्सटेंट अगे पहुँचदी आ। इस जगह ते पहुँचीए ई ते आर च रिलेशन किदां दा, इनवर्सली प्रपोर्शनल। इनवर्सली प्रपोर्शनल ये इस तरह का पैराबोला जिहा आ जाऊगा। पैराबोला नहीं इहनूं कहीदा वा रिक्टेंगल हाइपरबोला। रिक्टेंगल हाइपरबोला इदां दा करवा आ जाना। समझ लग गया? ठीक है। जे ते जीरो आ डिस्टेंस, इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज ही कोई नहीं हैगा। पर जदों आपां इत्थे पहुँचते हैं ना, ये कॉन्सटेंट हो जाता, सिग्मा भी कॉन्सटेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्सटेंट। कॉन्सटेंट हो गया तो फिर इनवर्सली प्रपोर्शनल की इदां की पीक जी बना दिओ। लग गया पता ग्राफ? ठीक है। इस तो बाद आ जिहड़ा अगला पोर्शन है ना, इहदे विच आर वड्डा ही कैपीटल आर दे नालों। तीन रिजल्ट याद रखने, जीरो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ते एक आ वाला रिजल्ट। ये सिलेंडर किहड़ा ही नाले कंडक्टिंग। एक आपां नहीं कीता, वैसे मैं नोट के अंडर दस दिना, मैनूं लगदा सिलेबस च नहीं हैगा। जेकर सिलेंडर जिहड़ा वा जे होऊगा फिर किसी दिन कवर हो जाऊगा। अज अपना वैसे यूनिट खत्म हो गया। जेकर सिलेंडर हुंदा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वो हुंदे आ जिन्हां दा चार्ज सरफेस ते भी हुंदा ते अंदर बार भी हुंदा। भी इत्थे भी चार्ज होऊगा कोई ना कोई, पर अंदर भी हुंदा हर एक जगह ते। ठीक है, सारे हर एक जगह ते होऊगा। जे भुलेखा पैंदा सरफेस ते भावें ना बनाओ, इत्थे शो हुंदा ही पिया पिया बाउंडरी दे लागे भी हैगा ही है। ठीक है, ये हुंदे जे नॉन कंडक्टिंग। इन्हां दा चार्ज तुर के बार बार नहीं जाता, कंडक्शन नहीं हुंदी। इत्थे इनसाइड चार्ज हैगा ते इत्थे इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड भी होऊगी। इत्थे अंदर बार चार्ज नहीं ना हैगा, इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो आ, ते जिथे अंदर बार चार्ज हैगा उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदी जे आर ते। ठीक है, जिद्दां इत्थे किदां दा रिलेशन ही एक इनवर्सली, बार बार इत्थे भी सेम आ, बार बार की होनी आ इनवर्सली प्रपोर्शनल आर दे, इदां दा रिलेशन बनदा। ते इहदा ग्राफ इस तरह दा हुंदा, इधर इनसाइड की ही जीरो ते बाद कॉन्सटेंट होगी, इत्थे डायरैक्टली प्रपोर्शनल, अंदर बार इस तरह दी पीक आऊगा। फिर अगे किदां दा हो जाना, फिर इनवर्सली प्रपोर्शनल, जिद्दां आ बन जाता। लग जूगा पता ना? ठीक है। हुण तुहाडा एक टॉपिक जिहड़ा रहिंदा नहीं आपां कीता हैगा वा रिंग वाला, तो रिंग वाला मैं सिर्फ समझा दिना दोबारा। ठीक, इन्नियां चीज़ां नोट कर लो। पुराना टॉपिक जे ते समझना ही आ, फिर नोट ना करियो भावें। ये पहलों कीता वा आपां रिंग वाला जे, इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, ध्यान नाल देख लियो दी डायग्राम वधिया। रिंग बनाई है आपां, रिंग, इहदे आले दुआले सरफेस के उपर कोई ना कोई चार्ज आ, जिद्दां कह लो भी इहदे कोल टोटल प्लस क्यू चार्ज ही, कंडक्टिंग आ ते सारा बार बार आ गया चार्ज। इस रिंग का रेडियस हैगा जे कैपीटल आर, इत्थे कोई ना कोई पॉइंट पिया वा इस जगह ते पी पॉइंट, पी पॉइंट, ते आपां इस जगह ते की पता करनी आ, इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड एट पी पता करनी। एक किहड़ा चार्ज हैगा वा, ये हैगा वा डिस्ट्रीब्यूटिड चार्ज। पी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया पूरा, सानू चाहिदा पॉइंट चार्ज। एक किहड़ा चार्ज हैगा जिहड़ा खिलरिया पिया, फैलिया पिया, डिस्ट्रीब्यूटिड चार्ज, सानू चाहिदा पॉइंट चार्ज। आपां इत्थों पॉइंट चार्ज सिलैक्ट कीता डी क्यू। छोटा जिहा चार्ज आपां लैके चलांगे, थोड़ी मात्रा च इलैक्ट्रिक फील्ड बनूगी, तो सारे छोटे छोटे चार्ज ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब हुंदा इंटीग्रेट करना।
एडिशन का मतलब की हुंदा इंटीग्रेशन कर देना। आपां छोटा जिहा पॉइंट चार्ज लिया डी क्यू, इत्थे देखियो डायग्राम किद्दां बननी, किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो लाइनस किधर नूं जांदियां हुंदियां बाहर वाल नूं, एक छोटी इलैक्ट्रिक फील्ड बनी डी ई, क्योंकि पूरी तो बनी नहीं, आपां स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ही सिलैक्ट किया। हुण इस इनू जे मैं लाइन नूं अगे एक्सटेंड करावां, इत्थे हुंदा जे थीटा, थीटा जे इधर थीटा ते इधर भी थीटा ही होऊ, वर्टिकल ओपोजिट एंगल। इस डी ई दे दो कंपोनेंट करने, एक अलॉन्ग थीटा जिन्हों आपां कवांगे डी ई कॉस थीटा, एक इहदे परपेंडिकुलर, आ परपेंडिकुलर ही बनिया जिन्हों आपां बोलांगे डी ई साइन थीटा। दसो क्लीयर हुंदा? ठीक है। हुण देखियो फिर ये चीज़ां जिद्दां साडे कोल रिंग ही, मैं एक बार दो डायग्रामां च समझा दिना, थोड़ा पता लग जूगा। इत्थे पॉइंट हैगा ही पी, जे आपां इधरों डी क्यू सिलैक्ट कर लैने, इधरों भी तो कर ही सकते, हर एक जगह ते चार्ज पिया वा, ते इन्हें किद्दां लाइनस जानियां फिर पॉजिटिव तो बाहर वाल नूं, ते इस लाइन नूं आपां वधाउने, इत्थे भी थीटा, इत्थे भी किन्ना थीटा, इहदे दो कंपोनेंट करते हैं आपां इस डी ई दे, एक आउणा ही अलॉन्ग थीटा डी ई कॉस थीटा, एक इहदे परपेंडिकुलर जिन्हों आपां की कहना डी ई साइन थीटा। फिर आपां जेकर ओहो चीज़ मैं इत्थे बनाउण लगा, जेकर आपां इत्थों सिलैक्ट करिए डी क्यू, पॉजिटिव चार्ज तो लाइनस जांदियां बाहर वाल नूं, इन्हें बनाया स्मॉल अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड डी ई, इस जगह ते भी की हुंदा थीटा, क्योंकि आ दो ट्राईएंगल्स सेम आ, जे आ थीटा ते आ भी थीटा, कॉन्गुरेंस ने दोनों। इन्ना क्लीयर हो गया? जे इत्थे थीटा ते इधर भी की आ जाना थीटा, इस डी ई दे दो कंपोनेंट करिए, एक अलॉन्ग थीटा डी ई कॉस थीटा, एक इहदे परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा, कैंसल हो गए, किहड़े बचे डी ई कॉस थीटा, ते आपां कवांगे ई नैट किन्ना दे कारण आ, डी ई कॉस थीटा दे कारण, इन्हां दे कारण आ, समझना। ते इत्थे डी ई दे फार्मूला की हुंदा, के क्यू, क्यू किन्ना डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस आपां उदों आर मन्निया है, इनू एक्स मन्निया है, आर दा स्केयर, आर दा स्केयर ते कॉस थीटा हैगा ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस किहड़ा हैगा ही एक्स, बेस की जगह ते एक्स भरता, हाइपोटेनियस आर, इत्थे आपां किन्ना भर देना ही आर, 90 तो सामने हाइपोटेनियस ही हुंदा। आर स्केयर किन्ना होऊगा, देखियो आर स्केयर किन्ना होऊगा, आर जां आर दी वैल्यू कढ लैने, के उस तरह डी क्यू एक्स आर स्केयर ते आर आर दा क्यूब बन गया। आर दी वैल्यू किद्दां कड्डांगे, पाइथागोरस थ्योरम ला के, हाइपोटेनियस दा स्केयर दा मैं रूट करता, आ चीज़ां ते देखो इत्ते जूनीयर क्लासां वालियां ने ते सीधा ही कर सकते ना आपां, आ वैल्यू इत्थे भर देनी, स्केयर रूट का मतलब की हुंदा पावर 1/2 ना, 1/2 इत्थे भरोगे पावर 3/2 च बदल जानी, तो साडा आंसर आ जाना। बस इन्ना की है, लगदी डायग्राम पता? ठीक है ना। ये कोई इन्ना औखा काम नहीं आ, देखो सीधा ही बना दिया करो, रिंग बनाती, आ पॉइंट हैगा पी, इधरों बनना डी ई, दो कंपोनेंट करते डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, सिमिट्रीकल इधरों भी बनया डी ई साइन थीटा डी ई कॉस थीटा, कैंसल हो गए, ये कारण आंसर आ जाना। प्रैक्टिस करोगे आपे लगन डै पैना पता।